अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हेड इंजरी पर कि हेड इंजरी में हमने अपने आप को कैसे बचाना है। हेड इंजरी एक काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। ये काफ़ी तफसीलन एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि ये कैसे होती है। ये हमारे पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा हेड इंजरी में स्कैल्प आ जाएगा, स्कल आ जाएगा, इंटरनल टिश्यूज़ आ जाएंगे और ब्रेन की लेयर्स आ जाएंगी और ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। इनमें से किसी भी इंजरी को हम हेड इंजरी ही कहेंगे। और हेड इंजरी को TBI भी कहते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसमें ये होता है कि हेड इंजरी की कैटेगरीज़ हैं। एक है क्लोज हेड इंजरी और एक है ओपन पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी, यानी कि बहुत सीवियर होती है। इसमें कोई चीज़ इंटरनली पेनिट्रेट हो जाती है। तो ये कैटेगरीज़ हैं। क्लोज में ये होता है कि सुपरफिशली चोट लग गई या शेकिंग हो गई, लेकिन इसमें भी ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत सीवियर तरीके से कोई बहुत बुरे तरीके से कोई गिर गया है तो उसमें ये है कि ब्रेन शेक हो जाता है और इंटरनली यहाँ तक कि इंटरनली ब्लीड भी कर सकता है, जिसे इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा बन सकता है। तो हेड इंजरी काफ़ी सीरियस एक प्रॉब्लम है, तो इसे कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को भी हेड इंजरी होती है, सर पे चोट लगती है, तो उसे चाहिए कि वो अपना चेकअप ज़रूर कराए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाए और अपना कंप्लीट चेकअप कराए ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अब हमने अपने आप को हेड इंजरी में, ये किन वजूहात की वजह से हो सकती है। गिरने की वजह से हो सकती है और खेल कूद में हो सकती है, खेल कूद में भी बंदा गिर सकता है, और लड़ाई झगड़े में हो सकती है, और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, कंट्रोल स्पीड नहीं होती है तो काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट्स में हेड इंजरी हो जाती है। सीट बेल्ट यूज़ करनी चाहिए। सीट बेल्ट ना यूज़ करने से, झटका लगने से भी हेड इंजरी हो सकती है। कि बाज़ दफ़ा इतना सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है कि उसमें बहुत ख़तरनाक किस्म की हेड इंजरीज़ होती हैं और वो ज़्यादातर जानलेवा होती हैं। तो आपने अपना ख़याल कैसे रखना है। एक तो ये कि हमने अपने आप को गिरने से बचाना है। हमने बड़ा एहतियात करना है। स्लिपरी जगह हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ आप समझ रहे हैं कि ठोकर लग सकती है, ऊंची नीची जगह है, तो वहाँ आप केयर करें। और खेल कूद के लिए अगर जाते हैं तो प्रोटेक्टिव किट यूज़ करें ताकि अगर गिर भी जाएं तो हेड इंजरी ना हो। बाइक चलाने वाले, साइकिल चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वालों को चाहिए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हेलमेट इस्तेमाल करेंगे तो हेड इंजरी से बचा जा सकता है। और लड़ाई झगड़े वाली जगहों पे अवॉइड करें और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें ताकि हेड इंजरी से बच सकें। अब इसमें कुछ तो माइल्ड हेड इंजरीज़ होती हैं और फिर मॉडरेट होती हैं और कुछ सीवियर हेड इंजरीज़ होती हैं। लेकिन किसी भी किस्म की हेड इंजरी हो, आपने अपना डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। आपने फ़ौरन इमरजेंसी में रिपोर्ट करनी है ताकि आपका कंप्लीट चेकअप हो सके। और अगर कोई हस्पताल नहीं जा सकता तो आपने पेशेंट को बड़ा कंफर्टेबल लिटाना है, और उसके सर को बड़े एहतियात से दोनों हाथों, एक हाथ सर की एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, और बड़े
जेंटली और बड़े आराम से मूव करके आपने लिटाना है, क्योंकि आपको उस वक्त तक ये नहीं पता होता घर में कि चोट कितनी सीवियर है या क्या प्रॉब्लम हुआ है। वो तो आप जब अस्पताल जाएंगे तो तभी पता चलेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ब्लड प्रेशर का बहुत ख्याल रखना है कि ब्लड प्रेशर इसमें ड्रॉप कर जाता है। और आपने हेड इंजरी में सांस का ख्याल रखना है, क्योंकि सांस ख़राब हो सकती है। और अगर माइल्ड सी इंजरी है तो आपने अपने पेशेंट को या अपना जो भी फ़र्द है घर का, तो आपने उसे कहना है कि डीप ब्रेथ करे, और डीप ब्रेथ कंट्रोल्ड ब्रेथ करे। उससे काफ़ी ब्रीदिंग में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो आपने एकदम से कुछ खाने पीने को नहीं देना है कि फ़ौरन थोड़ा रिलैक्स करने दें। और क्योंकि हेड इंजरी में वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और चोट लगने से सर में दर्द बहुत होगी, तो आपने मेडिसिन्स में एक बहुत जो ख़ास बात है कि आपने ख़ुद से मेडिसिन्स पैरासीटामोल के अलावा और कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। डिस्प्रिन, एस्प्रिन और इस तरह की चीज़ें, ब्रूफिन, ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के। और हेड इंजरी में तो ये मेडिसिन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है, हेमाटोमा हुआ है, तो वो उसमें आपने डिस्प्रिन वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। और क्योंकि आपको पता नहीं है जब तक आप डॉक्टर को चेक नहीं कराएंगे। आपने एहतियात क्या करनी है? आपने एहतियात में आपने ग़िज़ा जो है वो बहुत लाइट रखनी है और ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ग्रीन टी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ग्रीन टी में अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके साथ आपने आप इसमें फ्रूट्स यूज़ करें, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करें, जिसमें ऑरेंज है, एप्पल है। ऑरेंज में भी एंटी इन्फ्लामेटरी सोर्सेज हैं। और सेब जो है, सेब में न्यू सेल्स को न्यू सेल्स में मतलब सेल की ग्रोथ में बड़ा हेल्प करता है सेब जो है। आप ब्रोकली का इस्तेमाल करें, और ब्रोकली जो है उसमें विटामिन के होता है और ये मेमोरी को भी बेहतर करता है। और विटामिन के जो है वो इन्फ्लामेशन को भी क्योर करता है। और इसके अलावा आप कैबेज का इस्तेमाल करें। कैबेज जो है उसमें पोटेशियम होता है और जिंक होता है, वो भी हेड इंजरी के पेशेंट्स में बहुत अच्छा होता है। फिर नट्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। नट्स में आप आलमंड्स हैं, बादाम है, अखरोट है और पिस्ता बहुत अच्छा होता है। नट्स में आप नट्स इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हेड इंजरी में बहुत रिकवरी में हेल्प करेगा। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। आप दूध में ऑलिव ऑयल 1 चम्मच डाल के देते हैं। और अगर आप सैलड्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर चिया सीड बहुत अच्छे होते हैं और सोया बीन्स बहुत अच्छे हैं। आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हेड इंजरी में आपको रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप नेचुरोपैथी में आप सिनामन टी बना लें। सिनामन बहुत अच्छा है और टर्मरिक हल्दी बहुत अच्छी है, दालचीनी बहुत अच्छी है। मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए उर्दू में बात करना चाहती हूँ कि जो मेरी बात को समझ सकें, और अगर कोई एक बात भी समझ ले और किसी का भला हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें गार्लिक बहुत अच्छा है, लहसुन बहुत अच्छा है, लहसुन का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आपने अपना ख़्याल ऐसे रखना है कि खेल कूद के लिए जाने से पहले प्रोटेक्टिव किट, हेलमेट यूज़ करें, जो आपके बचाव के लिए चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें।
आप हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए हेलमेट इस्तेमाल करें और सीट बेल्ट यूज़ करें। हमेशा जब भी गाड़ी चलाते हैं तो कंट्रोल ड्राइव करें। बेहतर है कि आप किसी हादसे का शिकार होने की बजाय आप अपने घर बेशक लेट पहुँचें लेकिन खैरियत से पहुँचें। तो इन चीज़ों पे आप तवज्जो दें तो इंसान अपना ख़्याल रखता है तो बहुत से मसाइल से बच जाता है। व्यूअर्स, आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।